हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज़ एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो आज की न्यूज़ मैंने कवर की है वह है कि क्या सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट भी अनुमति देगा, भले ही सरकार इसके खिलाफ हो। सुप्रीम कोर्ट 13 मार्च 2023 को समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के मामले पर बड़ा फैसला देगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ ने 7 सितंबर 2018 को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के उस हिस्से को अमान्य करार कर दिया था जिसमें भारत में समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में आता था। हालांकि इसके बाद भी भारत में समलैंगिक विवाह की कानूनी स्थिति धार्मिक और सरकार के विरोध के कारण साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में सब जानना चाहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के इस मामले के विरोध में होने के बाद भी जो है वो सेम सेक्स मैरिज को अनुमति देगा या नहीं देगा। केंद्र सरकार ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है, जिसमें वह अपने पिछले रवैये पर ही अड़े हुए हैं। सरकार ने फाइलिंग में कहा है कि सेम सेक्स मैरिज भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा के खिलाफ है। इस अवधारणा के तहत पति, पत्नी और बच्चे आते हैं, जो अनिवार्य रूप से एक पति के रूप में बायोलॉजिकल पुरुष, एक पत्नी के रूप में एक जैविक महिला और दोनों के मिलन से पैदा हुए बच्चे होंगे। ये बच्चे जैविक पुरुष द्वारा पिता के रूप में बायोलॉजिकल और महिला द्वारा माँ के रूप में जो है वो पाले जाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि समलैंगिक विवाह पर भारत में क्या कानून है। कानून के मुताबिक भारत में शादी जो है वो हेट्रोसेक्सुअल कपल्स यानी एक महिला और एक पुरुष ही कर सकते हैं। इसे कानूनी तौर पर सख्ती से लागू किया जाता है। भारत में शादियों को धर्म के मुताबिक कई वर्गों में भी बांटा गया है, जिनके लिए हिंदू विवाह अधिनियम, ईसाई विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम जो है वो लागू किए जाते हैं। इन सभी कानूनों में कोई भी समलैंगिक जोड़े के बीच जो विवाह है उसका कोई भी अधिनियम नहीं दिया गया है। भारत में एलजीबीटी समुदाय के कानूनी अधिकारों को लंबे समय तक जो है वो प्रतिबंधित करके रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भारत में समलैंगिकता को अपराध बनाने वाले कठोर कानून को ही पलट दिया था। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि एलजीबीटी समुदाय के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय हैं और कब कब इनके लिए जो निर्णय लिए गए उसके बारे में बताना चाहूंगी। भारत में एलजीबीटी समुदाय को समान अधिकार दिलाने के लिए लगातार जोश आजमाइश चल रही है। संविधान के तहत उनके अधिकारों में अब तक जो भी विस्तार हुआ है उसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से ही किया गया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि शीर्ष अदालत 13 मार्च 2023 को भी भारत में समलैंगिक विवाह को जो है वो वैध कर देगी और ये उम्मीद सभी धार्मिक संप्रदायों और केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के विरुद्ध बावजूद भी जो है वो की जाएगी। 2014 भारत में उच्चतम न्यायालय ने गैर बाइनरी या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में जो है वो कानूनी मान्यता दी थी। 2017 में निजता के अधिकार को मजबूत किया गया था, जिसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन को किसी भी व्यक्ति की निजता व गरिमा के आवश्यक रूप के तौर पे जो है वो मान्यता दी गई थी। 2018 में समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था और 2022 में शीर्ष अदालत ने एंटीपिकल फैमिलीज के लिए सुरक्षा की भी व्यवस्था की थी। यह एक व्यापक श्रेणी है जिसमें एकल माता पिता, मिश्रित परिवार या रिश्तेदारी संबंध और समलैंगिक जोड़ों को जो है वो शामिल किया गया था। अब दोस्तों, मैं आपसे ऐसी कंट्रीज जिसमें समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिली है उसके बारे में बताना चाहूंगी। साल 2022 के अंत तक दुनिया भर के 30 देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई है, हालांकि जिनमें ज्यादातर पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के देश हैं। एशिया में केवल ताइवान समलैंगिक विवाह की अनुमति देता है। एशियाई देशों में सेम सेक्स मैरिज पर विवाद की स्थिति है। हांगकांग अपने नागरिकों को समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं देता, लेकिन प्रवासी श्रमिकों के मामले में समलैंगिक पति पत्नी के आश्रिता जो वीजा है वो उसको देता है। थाईलैंड अपने नागरिकों को समलैंगिक विवाह की मंजूरी देने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इंडोनेशिया समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता।
यही नहीं, वहाँ हाल में ही सभी विवाहोत्तर यौन संबंधों पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिंगापुर की संसद ने पुरुषों के बीच सेक्स पर जो है वो लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया है, लेकिन समलैंगिक विवाह को अनुमति नहीं दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।